मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में मैं अंबिका आपका सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं। दोनों ही पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है और जोर लगा रही है कि राजस्थान में किसकी सरकार आती है। ये तो भविष्य बताएगा कि सरकार किसकी आती है। तो हम शुरू करते हैं चुनाव की सीधी टक्कर मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ में। अब मैं बुलाना चाहूँगी अरुणा गौड़ जी को। आप प्रदेश महासचिव हैं राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस से। नमस्कार। राजस्थान सहित 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है और चुनाव का आधार विकास होना चाहिए। चुनाव इसलिए नहीं होते कि देश को बांटा जाए। कांग्रेस 5 राज्यों सहित पूरे देश में शांति, सद्भाव और विकास के लिए काम करती है और इसी के लिए चुनाव करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जो हर समय चुनाव के मोड में रहते हैं और देश में नफरत, सांप्रदायिकता और पूंजीवाद को फैलाने के लिए काम करते हैं। अगर पिछले 9 साल का शासन देखा जाए तो वो बताएगा कि जब से देश आज़ाद हुआ, देश में इतनी नफरत नहीं थी, देश में इतनी अशांति नहीं थी। तब भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी इस देश में मिलकर रहते थे। लेकिन भाई से भाई को बांटने का काम ये मोदी जी की 9 साल की उपलब्धि है। मैं पूछना चाहती हूँ, जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो मुझे ये बताएं, वो सब परिवार से आती हैं। अगर उनके परिवारों में सास और बहू लड़ने लगेंगी, भाई और भाई लड़ने लगेगा, तो क्या वो परिवार चलेगा? नहीं चलेगा। आज देश में माहौल ऐसा हो गया है कि सुबह उठ के जब आप व्हाट्सएप खोलिए तो ऐसा लगता है कि हम एक दुश्मन के पड़ोस में रह रहे हैं। अगर हमारे पड़ोस में कोई अल्पसंख्यक रहता है, कोई सिख, ईसाई या जैन रहता है, तो एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि वो शायद पाकिस्तान से आके यहाँ रहते हैं, जबकि सब इस देश के नागरिक हैं। इतनी नफरत के साथ मधु जी, आज इस देश में भाजपा तरक्की कैसे करेगी, मुझे बताइए। हम राजस्थान में विकास की बात कर रहे हैं और विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो योजनाएं लागू की हैं, खास तौर से चिरंजीवी योजना की बात मैं आपको कहना चाहूँगी। चिरंजीवी योजना एक ऐसी रामबाण योजना है जो पूरे देश में अपने आप में अनोखी है। अशोक जी गहलोत की जो विकास की योजना है वो देश में नंबर 1 है। देश में ऐसा किसी राज्य में नहीं है। चिरंजीवी योजना का मतलब ये है कि एक गरीब आदमी जो रिक्शा चलाता है, या एक किसान है, एक मजदूर है, एक खेत में काम करने वाली महिला है, उसके जेब में एक ऐसा कार्ड है कि वो चैन से अपने सो सकती है। मान लीजिए उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसके परिवार में कोई बीमार हो जाए, तो वो आराम से किसी भी अस्पताल में जाके कह सकते हैं कि भाई माँ के पास तो कार्ड है। कितना ही महंगा इलाज हो, 25 लाख रुपए तक का, उसको राहत मिल रही है। ये मैं नहीं कह रही, आप जाइए सड़कों पे कहीं भी निकल जाइए, किसी से पूछ लीजिए रास्ते चलते से। अगर इस कार्यालय में भी कोई चपरासी है, उनसे आप पूछ के देखिए, वो ये बताएंगे। तो छोटे कर्मचारी को, छोटे लोगों को जो राहत अशोक जी की सरकार में मिली है, हमारी योजनाओं से मिली है, उसकी कोई सानी नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान में चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, और यहाँ चुनाव प्रधानमंत्री जी लड़ने आ रहे हैं। क्यों? प्रधानमंत्री जी के पास कोई यहाँ कैडर नहीं है, कोई लोग नहीं है। अब जब प्रधानमंत्री जी यहाँ लड़ने आएंगे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कंपैरिजन होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी की गारंटी में और अशोक गहलोत जी की गारंटी में। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। बताइए बहनों, मिला क्या? नहीं मिला। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए आपके खातों में आएंगे। आए क्या? नहीं आए। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। अरे किसानों की आय दुगनी करना तो रहने दीजिए, किसान आंदोलन के साथ जो व्यवहार इस देश में हुआ उसने ब्रिटिश हुकूमत की याद ताज़ा कर दी। क्या किसी आंदोलन में जमीनों पे कील ठोकी जाती है? जिस सरकार ने किसान आंदोलन में जमीन पर कील ठोकी है, तो बताइए अब इस चुनाव में वो किसान क्या करेंगे?
हमने जो वादे किसानों के साथ किए थे, जो हमारे हिस्से में था उनको, जो हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर इनको राहत मिलेगी, वो राहत हमने दी। जो उनका कर्जा था हमने माफ़ किया, लेकिन जो कर्जा केंद्र सरकार से माफ़ होना था वो माफ़ नहीं हुआ। सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगना ये कहीं उचित नहीं है। आप राम मंदिर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बनाना चाहिए। अरे राम आज से थोड़ी है, राम तो हमारे वर्षों से पूजनीय है, करोड़ों वर्षों से। क्या रामायण आज हुई? क्या 9 वर्षों में रामायण हो गई? राम मंदिर को आप धर्म का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? आप राम की पूजा करिए, आप मंदिर बनाइए, और भी मंदिर बनाइए, लेकिन जनता का पेट राम मंदिर से नहीं भरेगा। जनता का पेट रोटी से भरेगा, युवकों का पेट नौकरी से भरेगा। उस मुद्दे पर फेल होकर आप सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं। इस बात का मैं निंदा करती हूँ, विरोध करती हूँ। चुनाव की बात विकास पर होना चाहिए, सद्भाव पे होनी चाहिए। भाई से भाई को लड़ाकर और फूट डालकर जाति के आधार पर और हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट मांगने की बात ये कहीं समझ में नहीं आती।